बिहार चुनाव अब खत्म हो चुका है और नतीजे बिल्कुल साफ हैं। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन जीता। असली सवाल ये है कि महागठबंधन क्यों हार गया और आरजेडी ऐसी कौन सी गलतियां कर गई जो ये चुनाव उसके हाथ से फिसल गया। आज का यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि हम आपको 5 बड़े सेगमेंट में तोड़कर समझाने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां चूक कर गए, क्यों महागठबंधन का समीकरण नहीं चला और कैसे बीजेपी ग्राउंड से लेकर नैरेटिव तक हर लेवल पर बाजी मार गई। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि आरजेडी की कमजोरियां कहां रहीं और बीजेपी कैसे प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ गई, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको पूरा राजनीतिक गणित क्लियर समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रचित मौर्य और आप देख रहे हैं तरुण प्रवाह न्यूज नेटवर्क। आखिर हार की वजह क्या थी? क्या वाकई आरजेडी फार्मूला फेल हो गया या यह सिर्फ सोशल मीडिया का नैरेटिव है? चलिए तस्वीर को साफ करते हैं। सेगमेंट 1, टिकट बंटवारे का गणित। आरजेडी ने गलती की। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में 52 यादव उम्मीदवार उतारे, यानी कि कुल टिकटों का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक जाति को समर्पित। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई यादव वोट इतना मजबूत था कि आरजेडी इतना रिस्क ले सकती थी? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यादव प्लस मुस्लिम जीत, यह पुराना समीकरण अब कमजोर हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि बिहार के कई यादव बहुल सीटों पर अंदरूनी नाराजगी ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। सेगमेंट 2, मुस्लिम परस्त नैरेटिव, बीजेपी का चालाक कार्ड। और अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े आरोप पर, तेजस्वी मुस्लिम परस्त है। यह नैरेटिव कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बना? बीजेपी ने पूरे चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम अपीशमेंट पार्टी दिखाया। पोस्टर, रैली, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही बात उछाली गई, तेजस्वी सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों पर चलते हैं। इससे क्या हुआ? ओबीसी में कटाव, अति पिछड़ों में अविश्वास, महिलाओं में कंफ्यूजन, हिंदू वोट में पोलराइजेशन। यानी बीजेपी का नैरेटिव फील्डिंग कमाल की कर गया और आरजेडी को डिफेंसिव बना गया। सेगमेंट 3, क्या तेजस्वी ने हर सीट को यादव वर्सेस बाकी बना दिया? 52 यादव उम्मीदवारों ने दूसरी जातियों को यही संदेश दिया कि आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी है। राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, वैश्य, नोनिया, पासवान, इन वोटरों में असंतोष साफ दिखा। कई जगह वोटरों ने कहा, हमारी जाति का लीडर ही नहीं, फिर वोट क्यों दे? यानी प्रतिनिधित्व की कमी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। सेगमेंट 4, लास्ट मिनट रणनीति और उम्मीदवारों की गलत चयन। आरजेडी ने कई सीटों पर आखिरी वक्त में टिकट बदले, कई कमजोर उम्मीदवार उतारे। इसी दौरान जेडीयू बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुख सिस्टम से दांव मार दिया। तो चुनाव रणनीति कमजोर, मैनेजमेंट अस्त व्यस्त, नैरेटिव डैमेज। सेगमेंट 5, तेजस्वी की इमेज काम की या सिर्फ सोशल मीडिया की? तेजस्वी ने सड़कों, मेडिकल कॉलेज और नौकरियों का दावा किया। युवा उनसे जुड़ भी रहे थे, लेकिन क्या ये सब वोट में बदल गया? कई जगहों पर मिला जवाब था, काम दिखा पर भरोसा नहीं बढ़ा और बीजेपी ने इसे भरोसे की कमी को भुनाया। तो तेजस्वी यादव की हार सिर्फ एक वजह से नहीं हुई, बल्कि कई फैक्टर्स की चेन ने काम किया। टिकट बंटवारे में जातीय असंतुलन, मुस्लिम परस्त नैरेटिव का दांव, यादव केंद्रित राजनीति की छवि, बाकी जातियों का आरजेडी से दूरी, उम्मीदवार चयन में गलतियां, बीजेपी जेडीयू का माइक्रो मैनेजमेंट और सबसे बड़ा कारण, राजनीति बदल गई है पर आरजेडी अपनी रणनीति नहीं बदल सकी। यह थी हमारी ग्राउंड पॉलिटिकल एनालिसिस। आप देख रहे थे तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है।
ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है।